हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मॉर्निंग में कितना प्यारा सूरज निकला है ना, मतलब पूरा सूरज निकला हुआ है और खिली खिली सी धूप इतनी प्यारी लगती है ना देखने में कि नज़र ही नहीं हटती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा जो सूरज मैं देख पा रही हूँ मैं आपके साथ मतलब शेयर करूँ। तो बस इसलिए वो वीडियो मैंने बना दी कि सूर्य देवता सुबह सुबह पूरे कैसे निकले हुए हैं। और आज काफ़ी दिन में मतलब सूरज बिल्कुल साफ़ आया है, मौसम थोड़ा खुल गया है और कोहरा भी नहीं लगा है। तो आज ध्रुव का स्कूल नहीं है, छुट्टी है उत्तराखंड में, क्योंकि नगर पालिका वालों के इलेक्शन चल रहे हैं। तो बस इसलिए बच्चों की छुट्टी है। और उसके बाद मैंने सुबह उठते ही चाय वाय सबको दी है। चाय पीने के बाद जो ड्राई फ्रूट मैं रात को भिगा के रखती हूँ, वो बादाम, अखरोट और किशमिश, वो मैंने बादाम छिल के दिए हैं और एक कटोरी में रख देते। तो बस ध्रुव जस्ट उनको ही लेके गया है। उसके बाद मैंने एक बाउल में इसके लिए केले काट के रखे, क्योंकि केले बच्चे केलों को वो वाले केले नहीं खाते हैं जो मतलब थोड़े से गल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको खाते ही नहीं है। तो बस इसलिए मैंने उसको जहाँ जहाँ साफ़ केला था वो काट के दिया और एक बाउल में रख दिया था, ताकि वो खा लेगा। क्योंकि जो गले रहते हैं ना वो हिस्सा वो खाते नहीं, तो उस वजह से क्या होता है वो पूरा केला छोड़ देता है। तो बस इसलिए उसको काट के दिया है साफ़ केला और उसको दे दिया, क्योंकि वो खेलने के लिए जा रहा था। तो बस इसलिए अभी जब खेलने जाता है तो खाना नहीं खाता है वो, और उसको सिर्फ वही चीज़ चाहिए होती है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने उसको केला दे दिया है और ड्राई फ्रूट दे दिए हैं, और तब तक हो जाएगा। और जब तक मैं मतलब ब्रेकफास्ट लंच बनाऊंगी उसके बाद वो आ ही जाएगा खेलने के लिए, खेल के, और फिर एक साथ ही हम खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे वो अपना चला गया है खेलने के लिए फुटबॉल। और उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो रावत जी को तो कढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा कि कढ़ी बना दो। तो बस यहाँ पे छाछ छूल के रखी हुई थी, घी बना के रखा हुआ था। इस बार थोड़ा सा ही घी बना है, ज़्यादा नहीं बना है, पर छाछ थी तो मैंने सोचा कढ़ी ही बना देती हूँ। और रावत जी तब तक भुज्जी तोड़ के भी ले आए थे। वैसे वो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर देते हैं, जिससे जो काम होता है वो मेरे लिए थोड़ा हल्का हो जाता है। तो बस वो थोड़ी सी हरी भुज्जी तोड़ के ले आए हैं, क्योंकि कढ़ी के साथ हरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और हम सबको ही अच्छी लगती है, तो इसलिए बस ज़रूर बनाते हैं कढ़ी के साथ। तो यहाँ पे मैंने डब्बे में बेसन डाला है और उसके बाद जो छाछ है उसमें बेसन को उसी पे मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का। तो मैं क्या करती हूँ, या तो बेसन को छाछ में ही मिक्स कर देती हूँ, पर जब छाछ में मिक्स करो ना तो उस पर बॉल मतलब गोले गोले से बन जाते हैं, तो इसलिए मैं उसे अलग ही कटोरी में मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया, उसमें बेसन डाल दिया है और बेसन को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जो भी मसाले होते हैं वो बेसन के ही साथ मिक्स करती हूँ मैं, छाछ को अलग से रहने देती हूँ। चाहे जितना भी पेस्ट है बेसन के साथ मसालों का अच्छे से बनाने के बाद उसको सीधा डब्बे में ही मिक्स कर देती हूँ फिर। तो बस यहाँ पे जितने मसाले थे वो मैंने कटोरी में ही एक साथ रख दिए हैं, मतलब मिक्स कर दिया है बेसन के ही साथ। और कढ़ाई रख दी है अब गैस में और अब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जीरे का डब्बा ले लिया है और कड़ी पत्ते का भी मेरे पास डब्बा है, वो भी रख दिया है। तो कड़ी पत्ता मैं बाहर से लाई थी पेड़ से तोड़ के, और उनको अच्छे से साफ़ करके धो के फिर एक डब्बे में सुखा के एक डब्बे में भर के रख देती हूँ, ताकि मतलब 15 दिन 20 दिन आराम से चल जाता है। वैसे पानी ना लगाओ तो अच्छे से चल जाता है, पानी से धो धा के आप धूप में सुखा लो तो वो कड़ी पत्ता काफ़ी दिन तक चलता है। तो बस मैंने डब्बे में भर के रख दिए हैं और कढ़ाई में रख दिया है तेल। तो जब तक तेल गर्म होता है मैंने सोचा 2-4 लहसुन भी छील देती हूँ, क्योंकि कढ़ी में लहसुन का जो टेस्ट आता है वो लाजवाब होता है, तो इसलिए कढ़ी में मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने लहसुन छील दिए हैं और लहसुनों को बारीक करके कट कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े लहसुन होते हैं ना तो बच्चे खाते ही नहीं है, मुंह में लगता है और फिर उनको निकाल के साइड कर देते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा बारीक काटती हूँ ताकि बच्चों को पता ना चले।
तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला है जीरा, और उसके बाद जो लहसुन है वो डाल दूँगी जो मैंने बारीक काट करे हैं। और उसके बाद मैंने डाला है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता डालते समय थोड़ा चटचड़ाहट हो रही थी ना, तो डर लग रहा था कहीं छींटे मुंह में ना आ जाए, तो बस इसलिए उसको डालने के बाद थोड़ी दूर हो गई थी। तो बस जैसे ही कड़ी पत्ता थोड़ा ब्राउन हुआ, उसके बाद मैंने जो बेसन का पेस्ट था वो भी मैंने छाछ में डाल दिया था, और छाछ को सीधा डाल दिया है कढ़ाई में। और इसको तब तक हिलाती रहूँगी जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए, क्योंकि जो घर की छाछ होती है ना, तो वो जल्दी फटने का डर रहता है। तो इसलिए कढ़ी बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि तब तक हिलाते रहना है जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए। तो बस यहाँ पे जो कढ़ी है उसको थोड़ी देर तक हिलाती रहूँगी, और उसके बाद जब उबाल आ जाएगी तो फिर आराम से वो पकता रहेगा। धीमी आंच में छोड़ दूँगी और आराम से पकता रहेगा। और इस साइड दूसरे गैस में मैंने भुजी काट दी थी और काट के चढ़ा भी दी थी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी भुजी भी हमारी बनके रेडी होने वाली है, और कढ़ी भी। तो बस थोड़ी देर कढ़ी तो मैंने गैस पे ही रखी हुई थी, और भुजी थी वो जब बन गई थी उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया था। उसके बाद ही दूसरे कामों पे लगी हूँ, क्योंकि हरी भुजी हम इस तरीके से बनाते हैं कि मतलब थोड़ी हाफ बॉयल रखते हैं, ज़्यादा उसको पकाते नहीं है, नहीं तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए थोड़ा हाफ बॉयल सा रखते हैं। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी का गैस बंद कर दिया, उसके बाद ही अपने काम पे लग गई थी। तो कल रावत जी दाल लेकर आए थे, वो मैंने डाला नहीं था, तो मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग में जब साफ़ सफाई करूँगी तभी मैं ये दाल के डब्बे भी मतलब सॉरी दाल है वो डब्बों में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे खाना बनाने के बाद सीधा दाल पे ध्यान गया, तो मैंने सोचा दाल के डब्बे भर के रख देती हूँ, नहीं तो ये दाल ऐसी ही पड़ी रहेंगी और फिर क्या पता मम्मी या रावत जी टोक देंगे। तो उससे पहले मैं इन दालों को डब्बे में भर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितनी दालें थी उतने डब्बे निकाल दिए थे, और फटाफट से जो जो दाल ख़त्म थी वो दाल मैंने डब्बों में भर दी हैं। और जो साइड में मैंने दाल रखी है वो पीले चने वाली दाल है, तो वो दाल बची हुई थी काफ़ी, तो इसलिए मैंने सोचा इसे खोलना सही नहीं है, इसे अभी बकेट में रख देती हूँ जिसमें मेरे मतलब सामान रहते हैं जो दाल के या फिर कुछ भी चीज़ बचा रहता है तो वो बकेट में रहता है, तो इसलिए ये दाल भी वहीं रख दूँगी। तो बस यहाँ पे सब दाल भर के रख दी है, और जो उनकी पॉलीथीन होती है ना वो बहुत काम आती है, तो इसलिए उनको मैं संभाल के रखती हूँ। और साथ ही रबड़ भी थे तो वो भी मैं संभाल के रख दूँगी। तो चलिए पन्नी तो मैंने रख दी थी संभाल के, उसके बाद सब दालों में डब्बे भरने के बाद उनको स्लिप में लगा दूँगी वापस से। जब डब्बे खाली रहते हैं ना तो स्लिप अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि खाली डब्बे अच्छे नहीं दिखते हैं, तो इसलिए तुरंत ही दाल मंगा देती हूँ ताकि डब्बों में भरी रहेगी तो सही लगता है। तो बस यहाँ पे डब्बे भर के रख दिए हैं। उसके बाद फ्रिज के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा सामान था उनको साइड करा है, उनको उनकी जगह पे लगाया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी फिर भी फ्रिज के ऊपर सामान इकट्ठा हो ही जाता है, चाहे हम कितना भी कुछ करते हैं फिर भी हो जाता है। पर चलिए हमको डेली अपने घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग करते रहना चाहिए, जिससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार लगे। तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रिज के ऊपर जितना सामान था उनको उनकी सही जगह पे रख के, और फ्रिज को जो फ्रिज का एरिया होता है उसे साफ़ कर दिया था और खाली कर दिया था। तो चलिए अब फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। जब सारी साफ़ सफाई हो जाती है मतलब क्लीनिंग डस्टिंग का काम होता है, और जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा काम होता है वो सब हो जाता है, तो उसके बाद झाड़ू का जो काम होता है उसे निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो काम नीचे बिखरा हुआ सामान था वो सब समेट लिया था, और उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और झाड़ू लगाने से पहले जो मैट है उनको उठा के मैंने रखी है बाहर, क्योंकि अगर मैट बिछी रहती है तो झाड़ू लगाने में होती है दिक्कत। तो बस मैट को रखा है बाहर, और अब फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और साथ ही साथ रूम को भी ऑर्गेनाइज़ करते हुए जाऊंगी। तो कई हाउसवाइफ जो होती है वो घर का काम करने में आलस समझती है, पर मैं समझती हूँ कि घर के काम करने में हमें बिल्कुल आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा काम होता है वो हम तभी कर सकते हैं जब हम घर की साफ़ सफाई कंप्लीट करके रखें, घर को बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें।
तो ये काम तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, घर की साफ़ सफाई, घर को सजाना संवारना। और अच्छा लगने के साथ साथ ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि जब तक हमारा घर साफ़ सुथरा और सुंदर लगेगा तभी तो हम लोगों का मतलब गर्व से सिर ऊंचा रहेगा। कोई भी आके अगर हमारे घर की तारीफ़ करे तो इसमें हम लोगों का ही मतलब सम्मान होता है। तो बस इसलिए मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है करना। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद मैंने सफाई के साथ साथ ही अपने बेड को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा। और जो वीडियो मैंने बनाई थी वो पता नहीं मुझसे कैसे डिलीट हो गई। और ये उसके आगे का वीडियो है जब मैंने बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और जो तकिए के खोल थे मतलब पिल्लो के कवर वो गंदे हुए थे तो वो मैंने साइड निकाल दिए थे और ये नए वाले लगाए थे। जो नई वाली बेडशीट लाई हूँ मैं मम्मी के लिए, उनके रूम में लगी है, उन्हीं के पिल्लो के कवर है। तो उनको नहीं चाहिए था क्योंकि वो पिल्लो यूज़ नहीं करती हैं। तो उन्होंने कहा तुम अपने पिल्लो में लगा लेना, मतलब अपने तकिए में, क्योंकि उनको तकिए की ज़रूरत नहीं पड़ती है और तकिए हम ही यूज़ करते हैं। तो बस इसलिए वो वाले पिल्लो के कवर मैंने इस रूम में अपने पिल्लो में लगा दिए थे। तो जो वाले पुराने थे वो निकाल के साइड रख दिए। तो चलिए उसके बाद मैंने फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगाई सुबह मॉर्निंग वाली। तो चलिए गाइस आज की वीडियो इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।